2013 से वी स्टार्टेड हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, वो गायनी रोबोटिक सर्जरी। सो ये टेक्निक जो है रोबोटिक सर्जरी, मुझे पता है श्रीनगर में अवेलेबल नहीं है, कश्मीर में अवेलेबल नहीं है, इसीलिए यही चीज़ बताने आई हूँ कि यहाँ के लड़कियों के पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है जहाँ पर हम सर्जरी कर सकते हैं बिना कट करे, लड़की के ऑर्गन बचा सकते हैं। जिन लड़कियों की शादी स्पेशली नहीं हुई है और उनके बच्चेदानी अंडेदानी में कोई सिस्ट है, कोई फाइब्रॉइड है, तो उन सब को बिना कट करे छोटे छेदों से ऑपरेशन सेफली करके उनके ऑर्गन्स हम बचा सकते हैं। दैट इज कॉल्ड रोबोटिक सर्जरी। जस्ट एक ब्रीफिंग दूंगी आपको एंड देन उसके बाद हम केस डिस्कस करेंगे। सो रोबोटिक सर्जरी कुछ दिखाने के लिए कि दिखता कैसा है, ये कुछ ऐसा दिखता है। रोबोटिक सर्जरी की लुक कुछ ऐसी होती है। जब हम रोबोटिक सर्जरी करते हैं, पेशेंट यहाँ होता है और जो सर्जन ऑपरेट करता है वो यहाँ होता है। सर्जन पेशेंट के पास सर्जरी नहीं करता, सर्जन पेशेंट से दूर बैठ के सर्जरी करता है। ये है रोबोटिक सिस्टम। रोबोटिक सर्जरी कब शुरू हुआ? इंडिया में सबसे पहले एम्स में शुरू हुआ 2006 में। लॉट ऑफ सर्जरीज आर बीइंग डन रोबोटिकली। एज ऑफ नाउ देर आर 71, ऑलमोस्ट कल मुझे पता चला ऑलमोस्ट 100 रोबोटिक इंस्टॉलेशंस हो चुकी हैं एंड देर आर मोर देन 500 ट्रेन रोबोटिक सर्जरी एंड मोर देन 50,000 रोबोटिक सर्जरी फिलहाल हो चुकी है। मेरा बैकग्राउंड, मैंने MBBS पूना से किया हूँ, मैं बिलोंग करती हूँ उड़ीसा को। पैन इंडिया ट्रैवल किया है, पुणे से MBBS किया, MD दिल्ली से किया, DNB दिल्ली से किया, उसके बाद चंडीगढ़ में हूँ। 20 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है मेरा और रोबोटिक सर्जरी मैंने 2017 में शुरू की एंड अभी मैं हाईएस्ट ट्रेन रोबोटिक सर्जरी कंट्री की हूँ। ये मेरा रोबोटिक सिस्टम है हमारे हॉस्पिटल में। ये सिस्टम है, आप देखो मैं सर्जरी कर रही हूँ पर ना मैंने कोई ग्लव पहना है ना मैंने कुछ पहना है, मैं आराम से बैठ के पेशेंट से थोड़ा सा दूर बैठ के ऑपरेशन कर रही हूँ। ये है रोबोट। ये रोबोट छोटे छोटे छेद, 8 मिलीमीटर के छेद के थ्रू हम किसी भी लड़की के पेट में होल करके ऑपरेशन कर सकते हैं। और ये जब मैं सर्जरी कर रही हूँ, ये रोबोट, इसी को कहते हैं रोबोटिक सर्जरी। थोड़ा सा एक आइडिया दे रही हूँ कि रोबोटिक सर्जरी का लुक कैसे होता है इस वीडियो के सहारे। जस्ट देखते रहिए। रोबोटिक सिस्टम है, ये पेशेंट टेबल पे है, ये रोबोटिक आर्म्स है और देखिए मैं कहाँ पे बैठी हूँ। कैन यू सी, मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं यहाँ से ऑपरेशन कर रही हूँ। मैं पेशेंट के साइड में नहीं हूँ पर मैं यहाँ से सारी की सारी ऑपरेशन कर रही हूँ रोबोटिक टेक्निक के थ्रू। इसका फायदा क्या है? वाई रोबोटिक सर्जरी, वाई नॉट ओपन सर्जरी? 46% लेस कॉम्प्लिकेशन। ओपन सर्जरी में जो कॉम्प्लिकेशन होती है हर्निया की, ब्लड लॉस की, बेड रेस्ट की, वो सब नहीं है एंड ओवरऑल कॉस्ट 37% कम हो जाता है। क्या फायदा, बेनिफिट? थ्रू स्मॉल होल्स, 8 मिलीमीटर होल सर्जरी कर सकते हो। यंग गर्ल्स में आप उनके ऑर्गन बचा सकते हो, चाहे यूट्रस हो, ओवरीज हो, आप उनके ऑर्गन्स बचा सकते हो। एक दिन में पेशेंट सर्जरी करके घर जाता है। पेशेंट को एक दिन से ज़्यादा हॉस्पिटल में रहने की ज़रूरत ही नहीं है। जब हॉस्पिटलाइजेशन ही नहीं है, जब एंटीबायोटिक की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो नेचुरली खर्चा कम हो जाता है, कॉस्ट कम्स डाउन। पेशेंट रिटर्न्स टू वर्क सूनर। कोई लड़की कॉलेज में पढ़ाई करती है, स्कूल में पढ़ाई करती है, जॉब करती है, 7 दिन के अंदर वो अपने जॉब पे वापस जा सकती है। छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं, घर के काम से भी छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है। ग्रेटर सर्जिकल प्रिसीजन और ब्लड लॉस, ना ही ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है रोबोटिक सर्जरी के थ्रू। सो ये है एडवांसमेंट में। पहले हम करते थे ओपन सर्जरी, जो कट वाला ऑपरेशन कहते हैं, उसके बाद लेजर सर्जरी जिसको आप लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, एंड देन अब आया रोबोटिक सर्जरी। What is the difference between Laparoscopic surgery doesn't give, no. Laparoscopy surgery doesn't give you a 3-dimensional view, which a robotic surgery gives. Second thing, precision of the surgery. You get a 3-dimensional view, you get a 20x zoom. So your surgery becomes more precise. Your instruments are 1/3 of the size of a laparoscopic surgery. So आपका tissue damage is much less. So तो suppose किसी लड़की के ओवरी में सिस्ट है, आपको उसकी ओवरी बचानी है, आपने सिस्ट निकल, अगर मैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करती हूँ, मैं 50% ऑफ द ओवरी मेरा सिस्ट के साथ निकल जाता है। इफ आई डू रोबोटिकली, 80% ऑफ द ओवरी इज सेव्ड, ओनली 20% इज रिमूव्ड। सो दैट्स द एडवांटेज ऑफ रोबोटिक सर्जरी। सो रोबोटिक सर्जरी कैन बी यूज्ड इन विच ऑल ब्रांचेस? कार्डियक, जनरल सर्जरी, हेड एंड नेक, थोरैसिक, यूरोलॉजी, गायनी। अभी तो दुनिया एक्सेप्ट फॉर अ सिजेरियन सेक्शन जो आपकी होल के थ्रू नहीं कर सकते,
ऑल सर्जरीज आर बीइंग डन रोबोटिकली। वर्ल्ड वाइड फिगर यही कहता है कि हाईएस्ट सर्जरी यूरोलॉजी में होता है। यूरोलॉजी मीन्स आपका ब्लैडर, आप प्रोस्टेट, किडनी। हमारे हॉस्पिटल में हम किस किस केसेस में यूज करते हैं? हिस्टेरेक्टमी, गायनी, सारी गायनी कैंसर, फाइब्रॉइड रिमूवल, ओवेरियन सिस्ट रिमूवल, एंडोमेट्रियोसिस, प्रोलैप्स, सारे केस हम सारे के सारे रोबोटिकली ही करते हैं। ये फ्यूचर ऑफ रोबोटिक सर्जरी, ये है आईसीजी। इसमें क्या है, किसी पेशेंट को अगर कैंसर है, रोबोटिक सिस्टम के थ्रू वो कैंसर के टिश्यू इस ढंग से दिखने शुरू हो जाते हैं। आप प्रिसाइज कैंसर सर्जरी कर सकते हो, जो एक लैप्रोस्कोपी या ओपन सर्जरी में पॉसिबल ही नहीं है। अभी जो फ्यूचर आ रहा है रोबोट का, कि आप जो चीज एक पैथोलॉजिस्ट माइक्रोस्कोप के नीचे देखता है, वो आप रोबोट के थ्रू ऑपरेशन के दौरान ही देख सकते हो।